मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में अनमोल प्रेम कहानी के विषय में बातचीत की है, लेकिन हम आते हैं कहानी के ऊपर और जानते हैं ये प्रेम कहानी कैसे चालू हुई और कहाँ तक चली और कैसे अंत हुआ। ये सच्चा दिल से और निस्वार्थ भाव से की जाने वाली प्रेम कहानी है। आइए हम मुद्दे की बात करते हैं। उस समय का ये कहानी है जिस समय आसपास के क्षेत्र में, गांव में विद्यालय या स्कूल नहीं हुआ करते थे। लोग पढ़ने के लिए जो इच्छुक होते थे वो दूर दराज तक जा कर के पढ़ते थे। उस समय की बात है। किसी राइटर ने लिखा है कि आसपास के किसी गांव में कॉलेज न होने के कारण पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ा और सौभाग्य से उस शहर में किसी रिश्तेदार का कमरा किराए पर मिल गया और जो बेहद साधारण था। लेकिन यह जो किराए का मकान था वह गरीबों की बस्ती में था और गरीबों की बस्ती में रहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मैं उस समय उनके निश्चल और निस्वार्थ प्रेम से अवगत नहीं था। तो जिस समय हम वहाँ पर रहना चालू किए, मुझे खाना बनाना पड़ता था, कपड़ा धोना पड़ता था, सफाई करनी पड़ती थी। सबसे कठिन काम था भैया बर्तन मांजना। लेकिन ईश्वर की महिमा कि कुछ दिन बाद पड़ोस की एक लड़की अपने छोटे भाई को लेकर के आती है और कहती है मेरे भाई को आप ट्यूशन पढ़ा दोगे। तो मैंने उसे नकार दिया। यानी कौन? जो लेखक, जो लड़का है, उसने नकार दिया। आप मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वीडियो को सुन के समझ मत जाइएगा कि मैंने ये शब्द अपना लिखा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, कहा कि आप मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा देंगे तो मैं आपका खाना बना दूँगी। फिर कुछ देर चुप्पी रहने के बाद में बोली मैं आपका बर्तन भी धो दूँगी। अब उस महाशय जी को लालच घेरनी चालू होती और लालच बुरी बलाय होती है, चाहे सामान का लालच हो या चाहे। इसके बाद से मैंने हाँ भर दिया और वह आना चालू कर दिया। जिस समय मैं पढ़ाता था उस समय वो कुछ नहीं बोलती थी, ना ही मैं कुछ बोलता था। इसके बाद उसका घर में धीरे धीरे मेरा उसके घर पे आना जाना भी चालू हो गया। उसके भाई को पढ़ाता था, बातचीत नहीं होती थी। उसका भाई बहुत होशियार था, इसलिए पढ़ाई में उसको बहुत काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन वह बड़ी सी कुल्फ़ी लेकर के आई और मुझे थमा दी। मैंने पूछा कि ये कुल्फ़ी कहाँ से लाई? तो बड़े ही बेमन से बोली कि आज बारिश होने के कारण कुल्फ़ी बिक नहीं पाई, इसलिए मैंने ये कुल्फ़ी घर से ही लाई है। लेकिन मैंने तुरंत सवाल किया कि तुम्हारे पापा समोसे, चाट ये सब वगैरह बेचते हैं, तो फिर कुल्फ़ी कौन बनाता है? तो उसने जवाब दिया कि यह कुल्फ़ी गर्मी के दिनों में मेरे ही घर पे बनाई जाती है और जाड़े के दिन में चाट समोसा बनाया जाता है। लेकिन आज बारिश होने के कारण मैंने यह कुल्फ़ी लेकर के आई, क्योंकि बिक नहीं पाए थे। उस दिन मैंने उसे पहली बार बड़े ही गौर से देखा था, यानी कि मास्टर साहब। मास्टर साहब ने अपनी बातों को बताया कि उस दिन मैं उस लड़की को पहली बार बड़े ही गौर से देखा। उसका मासूम चेहरा और मासूमियत भरी बात। एक दिन मैंने उसे पूछा कि मैं काम क्यों करती हूँ, तो उसने जवाब दिया पैसे मिलते हैं। तो मैंने पूछा क्या करोगी पैसा? इकट्ठा करके किसी काम में आ जाएगा। तो मैंने पूछा कि किस लिए और कितना इकट्ठा किया? तो बोली मैं 6 से 7 हज़ार इकट्ठा कर रही हूँ।
टीचर ने कहा कि क्या मुझे तुम 1000 रुपया उधार दे सकती हो। उसने कहा कि 1000 की क्या बात है, आप मांगे तो मैं पूरे की पूरी दे सकती हूँ। लेकिन फिर भी उस टीचर को इसकी बातों को समझ नहीं पाया कि ये क्या बोल रही है, कहाँ से बोल रही है। और एक दिन मेरे जेब में यानी टीचर की जेब में गुलाब की पंखुड़ियाँ मिली, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाया। अगले दिन वह नहीं आई, और जब नहीं आई, एक बार की बात है, कॉलेज के एक दोस्त ने मेरे कमरे में नोट्स ले आई। वह लड़की बाहर से देख रही थी और बिना कुछ कहे लौट गई। अगले दिन गुस्से में आकर बोली, कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी और ना ही तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ाओगे। मैंने वजह पूछी तो बोली, तुम सब समझते हो, मुझे कुछ पूछते हो। मैं हैरान रह गया। दूसरे दिन नहीं आई। उसके घर गया, पता चला कि उसके बुखार से तप रहे। डॉक्टर ने उसके बताया उसे डेंगू हो गया है, ब्लड की कमी हो गई। मैं सौभाग्य से मेरा ब्लड मिल गया, मैंने उसको अपना ब्लड दिया और वो बच गई। अब बता, बच गई। जब वो बच गई उस रात, तो उसे होश में आते ही जब होश आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, अब बताओगी? उसने मुस्कुराकर कहा, अब बताने की ज़रूरत नहीं, पता चल गया कि तुम मेरी परवाह करते हो। मैंने धीमे स्वर में कहा, बहुत। उसने मुस्कुराकर कहा, तो अब मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं। उसके इस जवाब ने मुझे चुप कर दिया। आंखों में आंसू बह निकले। कुछ दिन बाद जब वो थोड़ी ठीक हुई, उसने पूछा, तुम गुलाब पंखुड़ियों को अपने जेब में पाए थे, कुछ समझे? मैंने हंस के जवाब दिया, अब बताने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ चुका हूँ उस बात को। उस पूछा, तुम एक मासूम सच्ची हंसी। और रात को उसने मुझसे कहा, एक बार गले लग जाओ, अगर मर गई तो एक आरजू बाकी नहीं रह जाएंगे। मैंने उसे धीरे से गले लगा लिया, पर सुबह वो उठी नहीं, सदा के लिए सो गई, सिर्फ यादें छोड़ गई। दोस्तों, सच्चा प्यार किसी को दिखावा के लिए मोहताज नहीं होता है। इस कदर कीजिए कि निस्वार्थ भाव से आपको चाहता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। अगर मिल भी जाए तो उसे खोने मत दीजिए। इस कहानी में आपको कैसा लगा, कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा।